इजराइल और हमास की वॉर। 7 अक्टूबर को शुरू हुई ये जंग अब तक इजराइल और गाजा में 6000 लोगों की जान ले चुका है। गाजा में 2000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। हमास के पास 200 से ज्यादा इजरायली सिटीजन्स हॉस्टेज बने हुए हैं। लेकिन अब ये जंग और खतरनाक रूप ले चुकी है। ये बन चुका है एक केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर क्या होता है, इंसानों के लिए ये कितना खतरनाक है, इसे लेकर क्या कानून है, इजराइल और हमास के बीच इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे ये सब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा। हमास ने कहा है कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पर फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमास साइनाइड का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब व्हाइट फॉस्फोरस और रबर से मिलकर बनता है। यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ता है। इसकी खासियत यह है कि इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से ये जहां भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इसे कांटेक्ट में आते हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है। यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला सकता है। यानी इसके कांटेक्ट में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो भी किसी काम का नहीं रह पाता। वहीं इजराइल ने कहा है कि हमास आतंकियों की लाशों के पास से साइनाइड बनाने का सामान मिला है। साइनाइड क्या है? साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। साइनाइड लेने के बाद इंसानों की मौत कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है। अगर साइनाइड की क्वांटिटी कम हो और ये मिलावटी हो तो इंसान को बेहोशी, कमजोरी, सिरदर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साइनाइड को खाने के बजाय सूंघना ज्यादा खतरनाक है। इसकी 3 mg प्रति लीटर की मात्रा इंसान को कुछ ही सेकंड्स में मार सकती है। इजराइल और हमास के एक दूसरे पर केमिकल्स का इस्तेमाल करने के आरोपों की वजह से ये माना जा रहा है कि युद्ध केमिकल वॉरफेयर में बदल चुका है। केमिकल वॉरफेयर क्या है? केमिकल वॉरफेयर यानी केमिकल्स की जंग। किसी युद्ध में केमिकल्स की टॉक्सिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बड़ी तादाद में तबाही मचाना केमिकल वॉरफेयर होता है। केमिकल वॉर न्यूक्लियर वॉर से अलग होती है। वैसे तो सभी हथियारों में किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केमिकल वॉर में जिन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है ये गैस या लिक्विड का एक भयानक मिक्सचर होते हैं। ये हथियार इंसानों के अलावा जानवरों और पक्षियों को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इसका सबसे खतरनाक चेहरा ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती है। कई मामलों में लोगों के शरीर पर घाव पड़ जाते हैं, लंग्स को नुकसान पहुंचता है और इंसान अंधे भी हो सकते हैं। पहली बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। तब दोनों साइड्स ने जंग में दम घुटने वाली क्लोरीन फॉस्जीन और स्किन पर जानलेवा जलन पैदा करने वाली मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय इस तरह के वेपन्स का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और स्टोरेज देखा गया। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केमिकल वेपन से 10 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इंटरनेशनल लॉ के तहत जंग में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने पर रोक है, लेकिन केमिकल्स के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए ये माना जा रहा है कि फ्यूचर में केमिकल वॉरफेयर ही होगी, जो इंसानों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगी और पूरी मानव जाति के लिए एक खतरा होगी।